नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। मैं बात कर रहा हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, बैक्टीरिया क्या होते हैं। मानव शरीर में सहायक और हानिकारक बैक्टीरिया कौन कौन है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, जैसे किसी सतह पर बड़ी संख्या में यह जल, मिट्टी, भोजन जैसे पदार्थों और प्राणियों में उपस्थित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जीवाणु सभी प्राणियों में उपस्थित होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानव शरीर है। यह हमारे आंतों में मौजूद होते हैं और शरीर की त्वचा पर भी मौजूद होते हैं। हम बैक्टीरिया को अर्थ यानी पृथ्वी के इकोसिस्टम का प्रमुख खिलाड़ी कह सकते हैं। कुछ जीवाणु बीमारी उत्पन्न करते हैं, लेकिन अधिकांश जीवाणु लाभदायक होते हैं। जीवाणु अन्य दैनिक गतिविधियों में हमारी मदद करते हैं, जैसे भोजन पचाने में। कुछ जीवाणु पनीर, दही में पाए जाते हैं, जो हानिकारक नहीं होते हैं। कौन कौन से जीवाणु हानिकारक हैं और कौन से लाभदायक हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बात करते हैं जीवाणु कोशिका का शेप कैसे होते हैं। बैक्टीरिया के शेप को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एक है कॉमन शेप, एक है इंटरमीडिएट शेप और एक है रेयर शेप। कॉमन शेप को हिंदी में सामान्य आकार कहते हैं, इंटरमीडिएट शेप को मध्यवर्ती आकार और रेयर शेप को दुर्लभ आकार कहते हैं। बात करते हैं कॉमन शेप की। सामान्य आकार, जिसमें कुछ बैक्टीरिया यानी जीवाणु गोले के आकार के होते हैं, जिसका उदाहरण कोक्सी बैक्टीरिया है। कुछ रॉड शेप यानी कि छड़ के आकार के होते हैं, जिसका अच्छा उदाहरण बेसिली बैक्टीरिया है। बात करते हैं इंटरमीडिएट शेप की, यानी कि मध्यवर्ती आकार। मध्यवर्ती आकार के जीवाणुओं का अच्छा उदाहरण शॉर्ट रॉड्स बैक्टीरिया है, जैसे कोकोबैसिली। कुछ बैक्टीरिया यानी कि कुछ जीवाणु दुर्लभ आकार के होते हैं। तीसरा पॉइंट है रेयर शेप वाले, जिनको हिंदी में दुर्लभ आकार के जीवाणु कहते हैं। जैसे वर्गों की तरह दिखने वाले जीवाणु। कुछ जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया सितारों की तरह भी दिखते हैं और कुछ अनियमित आकार के भी होते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि बैक्टीरिया के वास्तविक आकार में भिन्नता देखी जा सकती है। बैक्टीरिया की साइज़ की बात करें तो औसतन बैक्टीरिया का आकार 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। अधिकांश सामान्य बैक्टीरिया लगभग 1 से 2 माइक्रोन व्यास और 5 से 10 माइक्रोन लंबे होते हैं। 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है, या 1 सेंटीमीटर का 1/10,000वां हिस्सा होता है। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा इस लाइन को। अधिकांश सामान्य बैक्टीरिया लगभग 1 से 2 माइक्रोन व्यास और 5 से 10 माइक्रोन लंबे होते हैं। 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है, या 1 सेंटीमीटर का 1/10,000वां हिस्सा होता है। बात करते हैं कुछ हानिकारक जीवाणुओं के बारे में, जैसे कोलेरा। कोलेरा बैक्टीरिया जो गंदे पानी और अधपके भोजन में मौजूद हो सकते हैं, और जब हम ऐसा भोजन और पानी ग्रहण कर लेते हैं तो उल्टियाँ आने लगती हैं और पेट खराब हो जाता है। इन सभी के लिए कोलेरा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की बात करें, जब कोई संक्रमित व्यक्ति के छींकने से पानी की बूंदों के साथ हवा में फैल जाता है। जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, यह किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने से पानी की बूंदों के साथ हवा में फैल जाता है और सामने वाले व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। और फिर जिसके अंदर ये बैक्टीरिया जाता है उसको खांसी या टीबी हो सकती है। बात करते हैं लाभदायक जीवाणुओं की। सबसे पहले मैं बात करूँगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की। यह बैक्टीरिया दूध के संपर्क में आकर दूध को दही में बदल देता है, और इसी बैक्टीरिया की मदद से डेयरी जैसे उत्पादक तैयार किए जाते हैं। यह बैक्टीरिया अन्य संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। जब शरीर में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया की आबादी सामान्य से कम हो जाती है, तो व्यक्ति का शरीर संक्रमणों का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बैक्टीरिया का अनुपात शरीर में सामान्य रखने के लिए दही को खाना चाहिए। एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा ये लाइन। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जब इसकी
कमी शरीर में हो जाती है तो मनुष्य का शरीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है। इसकी पूर्ति के लिए हमें दही का सेवन करना चाहिए। बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया की। यह भी एक लाभप्रद बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जीवाणु को ऑटो इम्यून विकारों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। बात करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया की। राइजोबियम बैक्टीरिया एक मृदा बैक्टीरिया है जो पौधों को अमोनिया की आपूर्ति करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह एक ज्ञात तत्व है। अमोनिया के बिना पौधों की वृद्धि संभव नहीं है। ये लाइन में एक बार फिर से रिपीट करूँगा। राइजोबियम एक मृदा बैक्टीरिया है जो पौधों को अमोनिया की आपूर्ति को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह एक ज्ञात तत्व है। अमोनिया के बिना पौधों की वृद्धि संभव नहीं है। इसलिए राइजोबियम के वर्ग से संबंधित रोगाणुओं को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। बात करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया की। ई कोलाई बैक्टीरिया का फुल फॉर्म एस्चेरिचिया कोलाई है। ई कोलाई जीवाणु की सहायक जीवाणु की श्रेणी में आते हैं। ई कोलाई जीवाणु भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ई कोलाई द्वारा स्रावित एंजाइम पाचन को तेज करने में सहायता करते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय माता दी। जल्दी ही मिलता हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय माता।